रियल एस्टेट का कोई सवाल, तीन सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। के साथ जुड़ चुके हैं रियल स्टेट का कोई भी सवाल पीके सबरवाल जी। वेलकम टू रेडियो वाई पीके जी। Thank you very much, Tania, and very good afternoon to all our listeners. Thank you. जी तानिया। जी बिल्कुल पीके जी, स्पेशली ना जो हमारी इन्फ्लेशन की अभी रिपोर्ट आई है, पहले तो पॉजिटिव आई है एंड इस पे आपके क्या विचार हैं जी? जी पॉजिटिव तो आई है बिल्कुल, और उम्मीद से ज्यादा नीचे आई है ये रिपोर्ट, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इन्फ्लेशन बढ़ ही ना जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि 2.8% तक आने की उम्मीद है, बिकॉज जो थे गैस प्राइसेस वगैरह वो थोड़े से कम हुए थे ईयर ओवर ईयर के हिसाब से, और कुछ और भी बातें थी इसके अंदर, टेलीफोन सर्विसेज थी, एकोमोडेशन थी, फर्नीचर था, तो लेकिन उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा नीचे आई 2.7%, जो कि एक बड़ा एनकरेजिंग फैक्टर है फॉर बैंक ऑफ कनाडा, फॉर एवरीवन, फॉर उन लोगों के लिए भी जो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। अब ये जो इन्फ्लेशन से कम आया 2.7, इससे अब ये उम्मीद बन गई नॉट ओनली इस इन्फ्लेशन से, बल्कि यूएस में भी जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट नीचे आई है, यूएस में भी पॉल साहब ने कहा है कि सितंबर में लगता है वो इंटरेस्ट रेट नीचे लाएंगे, और उसके अलावा जो पिछली बार इंटरेस्ट रेट कम हुआ था उसका भी जो हमारी हाउसिंग मार्केट में कोई असर नहीं पड़ा, जिसका डर था बैंक ऑफ कनाडा को कि ये ना हो कि हाउसिंग मार्केट फिर बढ़नी शुरू हो जाए, वो भी नहीं बढ़ी बल्कि कम हुई। तो ये सारी बातें जो है इस बात के ऊपर लेके जा रही है हमारे को कि अब ये इंटरेस्ट रेट और कम करने में देरी नहीं करेंगे। ये इन्फ्लेशन की रिपोर्ट, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन तो जो बढ़ावा दिया था वो दिया था मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट 22.3% बढ़ गई थी, इंश्योरेंस जंप हुई थी 9.2%, रेंट अक्रॉस द कंट्री जंप हुआ था 8.8%। उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन कम आई बिकॉज ऑफ टेलीफोन सर्विस, जैसे मैंने कहा, ट्रैवल अकोमोडेशन, फर्नीचर, डिजिटल कंप्यूटिंग इक्विपमेंट, और हालांकि फूड का प्राइस थोड़ा नीचे आया, लेकिन फूड परचेज फ्रॉम द रेस्टोरेंट बढ़ गया, पर ऑन द होल इन चीजों ने ऑफसेट किया जो जिन चीजों के प्राइस बढ़े, और इन्फ्लेशन अल्टीमेटली 2.7 आ गई, जो कोर हमारी इन्फ्लेशन है, विच इज आई थिंक वेरी वेल विद इन द टारगेट। बैंक ऑफ कनाडा का जो टारगेट है इन्फ्लेशन को 1% और 3% के बीच में रखना, ये लगातार 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के अंदर ही नीचे आया, और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा आई वुड से सेंट्रल बैंक का कि वो अब ये 24 जुलाई को एक बार फिर इंटरेस्ट रेट नीचे लाएंगे, और अब ये एक नो ब्रेनर है, ये होगा ही होगा, पूरी उम्मीद है, 99.9% उम्मीद है कि ये नीचे आएगा। देखो ये जो है इन्फ्लेशन, ये प्लस कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि इनको मजबूर करेगा कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जैसे ये तो इन्फ्लेशन तो है ही है, प्लस एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट बड़ी पुअर आई है, वेजेस कूल डाउन हुए हैं, बिजनेस डेलिकेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये चीजें हमें दिखा रही हैं कि अब बहुत जल्दी, देखो आगे 4 बार इंटरेस्ट रेट और इन्होंने डिक्लेयर करना है, 24 जुलाई को करना है इस साल, 4 सितंबर को करना है, 23 अक्टूबर को करना है, और 11 दिसंबर को करना है। एक बार ऑलरेडी कम हो चुका है, और इन 4 बार में मुझे कम से कम 3 बार अब और लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इस साल नीचे आएगा। जी तानिया। जी बिल्कुल, एंड हमेशा आप पीके जी जो भी मतलब एस्टिमेट बताते हैं, सच में आपने पहले भी कहा था इन्फ्लेशन इस बार कम होगी, एंड सच में ड्रॉप देखा गया, एंड पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा 2.7 आ गई है, पर इसका हमारा जो रियल स्टेट पे असर है वो अब कैसे? वेरी नाइस बेटा, शाबाश, वेरी गुड। तो ये देखो, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक ही है, हमारा जो सेगमेंट ही है रियल स्टेट का है, तो जरूरी बात है कि आपने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया, रियल स्टेट पे क्या असर पड़ेगा। पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, साइड लाइन में अभी जो बैठे हुए हैं बायर, वो अब मार्केट में आएंगे, इंटरेस्ट रेट जैसे नीचे होगा इनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी अच्छी बढ़ेगी, तो हलचल मार्केट में शुरू हो जाएगी। एक बार जब इंटरेस्ट रेट नीचे आया था 25 बेसिस पॉइंट ऑन 5th of June,
बैंक ऑफ कनाडा ये समझ रहा था कि शायद इसका असर उल्टा ना पड़ जाए, ये ना हो कि फिर मार्केट में आग लग जाए, फिर कीमतें बढ़ जाएं। जब उन्होंने देखा कि ये तो जी इसका फर्क पड़ा ही नहीं, जिसका डर था कि रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ जाएंगी, नहीं बढ़ी, तो ये कॉन्फिडेंस इनका और बढ़ गया। और अब ये डरेंगे नहीं इंटरेस्ट रेट को और कम करने में, क्योंकि ये डर इनको खाई जा रहा था कि हम जल्दी जल्दी अगर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, ठीक है, इट विल हेल्प द इकोनॉमी, वो अलग बात है, लेकिन रियल एस्टेट में क्या होगा, रियल एस्टेट को फिर आग ना लग जाए। वो नहीं हुआ वो। तो अब मुझे लगता है कि ये जो अभी इंटरेस्ट रेट 24 जुलाई को जो कम करेंगे, उससे मामूली सा असर रियल एस्टेट में पड़ेगा, पर ऑन दी होल जो रियल एस्टेट नीचे की तरफ जा रही थी और सेल्स ड्रॉप हुई थी जबरदस्त, वो थोड़ी संभलेंगी। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट फिर बहुत महंगी हो जाएगी, वो उनकी गलतफहमी है, वो नहीं होने वाला अब, क्योंकि बाइंग पावर बहुत कम हो चुकी है ऑलरेडी। ये इंटरेस्ट रेट 2, 4, 5 बार कम होने से हलचल तो आ जाएगी, एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, लेकिन वो टाइम जो 2 साल लगातार पहले चला, वो टाइम दोबारा नहीं आने वाला। बैलेंस मार्केट की तरफ जाने की मेरे को रियल एस्टेट की उम्मीद है, जिसमें विन विन सिचुएशन सबके लिए है। जी, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। एंड इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कनाडा में, जो हमारा कनाडा हाउसिंग स्टार्ट है, कंस्ट्रक्शन है घरों की, बहुत ही कम है। इस पे आपके क्या कमेंट्स है अभी? ये तो कम होती है, यही तो मार पड़ रही है असली हमारे को, कि कंस्ट्रक्शन कनाडा हाउसिंग स्टार्ट फिर स्लो हो गया इस महीने फिर। और ये है, पता है कि मई से जून के अंदर 9% नीचे आ गया। और जहां उम्मीद कर रहे थे 2,65,000, फिर इनके आए 2,57,000 घर, फिर नीचे आके आए 2,57,000 से नीचे आए 2,45,000, अब उससे भी कम हो गए 2,41,000 कुछ यूनिट्स नीचे आई हैं, तो यहां तक आई हैं। तो इसका मतलब जो अर्बन सेंटर्स हैं, जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर लेते हैं, उन्होंने 13% ईयर ओवर ईयर हाउसिंग स्टार्ट कम देखा गया, यानी कि 23,500 कुछ से कम होकर 20,000 कुछ 500 कुछ रह गया। और जो 6 मंथ का ट्रेंड है वो भी सारा नीचे आया, 0.4% नीचे आया, यानी कि 247 के करीब एवरेज बनी उसकी, डाउन फ्रॉम 248,000। आप सुन के हैरान हो गए तानिया कि टोरंटो और वैंकूवर के अंदर, ये 2 मेजर सिटीज, इसके अंदर हाउसिंग स्टार्ट पता कितना हुआ? हम तो बात कर रहे हैं 9%, 10% की। टोरंटो में 60% हाउसिंग स्टार्ट कम हुआ है, 60%, और वैंकूवर में 55%। यहीं से अंदाजा लगा लो, ये 2 बिजिएस्ट सिटीज के अंदर, बिजिएस्ट सिटी के अंदर इतनी डाउन हुई है, तो आगे इन्वेंटरी कहाँ होगी? खरीदने वाले मार्केट में बैठे होंगे, घर ही नहीं होंगे, तो इस गिर नहीं सकती। लेकिन मार्केट तेजी से ना बढ़े, इसके लिए सरकार जो है धीरे धीरे कदम उठा रही है, इंटरेस्ट को धीरे धीरे नीचे ला रही है। इसलिए उन्होंने इसको बहुत इंटरेस्ट को बढ़ा रखा था, अफोर्डेबल लोगों के लिए नहीं हो रहा था, और ये इसीलिए ये जो है आगे बिल्डरों को भी नहीं अफोर्ड हो रहा, डेवलपर को भी अफोर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि उनके इंटरेस्ट बड़े महंगे हैं, उनकी जो है कॉस्ट बड़ी महंगी जा रही है, आगे से मार्केट स्लो हो चुकी, बाहर मार्केट में नहीं है, तो उन्होंने घर बनाने ही बंद कर दिए, कम कर दिए। 60% डाउन हो गया वैंकूवर के अंदर, टोरंटो के अंदर, और 55% वैंकूवर के अंदर। यस, आपकी जो ये आपने जो स्टडी की, जहां से पढ़ा इसको हाउसिंग स्टार्ट, बिल्कुल ठीक खबर पड़ी आपने। हाउसिंग स्टार्ट जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो इसके बारे में, IMF ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि all levels of the government would be needed to close the sizable housing gap। तीनों लेवल जो सरकार के हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है, तीनों को मिलकर काम करना होगा, जिसमें तीनों लेवल क्या है? फेडरल सरकार, प्रोविंशियल सरकार और म्यूनिसिपैलिटीज, तीनों को मिलकर हाथ जुटा के काम करेंगे, तब जाके ये इन्वेंटरी का लेवल ठीक होगा। अदरवाइज ये इन्वेंटरी कम रहेगी और घर लोगों को नहीं मिल पाएंगे, इसलिए घर महंगे होते रहेंगे। ये काम करना बड़ा जरूरी है। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, वो 2% जो टारगेट था हमारा, वो 2025 के फर्स्ट हाफ के अंदर ये अचीव होने की उम्मीद नजर आ रही है, विच इज ए वेरी गुड साइन। तो अब इनका काम इन्वेंटरी मार्केट में लाने का है, कंस्ट्रक्शन लाने का है, चाहे जैसे मर्जी लाएं। उम्मीद ये भी है तानिया कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फिर स्टार्ट हो जाएगी। जी
जी बिल्कुल। एंड इसी के साथ हमारे सारे लिसनर्स को बता दें, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीके सब्रवाल, रियल स्टेट का कोई भी सवाल पीके सब्रवाल जी के साथ। एंड स्टूडियो नंबर अपने पास रखिए 9052269109, 9052269109। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। वेलकम टू रेडियो वाई। अपना नाम जरूर बताइएगा, सवाल जरूर पूछिएगा। हेलो सगरवाल जी, नमस्कार जी। मैं गिरीश बोल रहा हूँ जी। जी गिरीश जी, क्या हाल है आपके? बस ठीक है। पहले एक का तो चलो जवाब आपने दे ही दिया कि वो इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, तो बिल्डर और जो डेवलपर वो भी कैसे ना अपना काम चालू करें, उनको भी तो बोरो करना पड़ता है ना। जी जी अच्छा, उनको दूसरा हाई नहीं लॉसेस है। अभी इतने हाँ जी। प्रोजेक्ट फेल हुए हैं, लोगों के पैसे वापस आ गए। हाँ जी। अच्छा, दूसरे सवाल देखिए, एक और गड़बड़ हो गई है। ये जैसे डाउनटाउन में ना इतने कॉन्डो जो भी लगे हैं, ये इन्होंने लगता है करते करते धीरे धीरे करते इनको बहुत छोटा बना दिया। इसके बारे में क्या की विचार डिब्बी है? बन गई। हाँ जी। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली बात होगी, गुस्से खत्म हो गया। ये बहुत छोटे बना दिए। इसमें इनमें तो कोई वो फैमिली तो रेस कर ही नहीं सकता ना। और वो लोग वर्क फ्रॉम होम, और जो वो जो सिंगल टाइप बंदे थे स्टूडेंट, वो उनकी संख्या भी थोड़ी कम हो गई। इस वजह से भी वो किसी काम की नहीं लगती, बहुत छोटे बना दिए। इसके बारे में विचार। छोटी सी बात गिरीश जी, अब ये सिटी ने इसके अंदर दखल देना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। सिटी ने अब इसके अंदर एक लिमिटेशंस, एक रिस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं कि आपको इतने % स्टूडियो बनाने होंगे, इतने % आपको 1 बेडरूम बनाने होंगे, इतने % आपको 1 बेडरूम डन और बेडरूम उन्होंने एक कर दिया, इतने % आपको 2 बेडरूम बनाने होंगे, इतने % आपको 3 बेडरूम बनाने होंगे। अब बिल्डर ने ये बनाना पड़ गया, और इसी बात के ऊपर बिल्डर भी परेशानी में आ गया। बिल्डर क्यों परेशानी में आ गया कि मान लीजिए उन्होंने बोला कि 10% ऑफ द बिल्डिंग, जो कि मैं ज्यादा बोल गया, चलो मैं 5% बोलता हूँ, 5% ऑफ द बिल्डिंग आपको 3 बेडरूम बनाने होंगे। 600 यूनिट की बिल्डिंग है, उसका 5% हो गया 30। 3 बेडरूम वाले डाउनटाउन में आज अगर बनाने पड़ जाए तो 2 मिलियन का पड़ता है। अब बताइए कौन लेगा 2 मिलियन का घर डाउनटाउन में? बिल्डर मर गया, फंस गया। और उसी प्रकार, हाँ जी, अच्छा, अब उसी प्रकार जो स्टूडियो है जिनका साइज 400 स्क्वायर फीट से भी कम है, वो उन्होंने कह दिया जी आप 30% बना सकते हैं, वो बिक गए। अब जिस आदमी को छत चाहिए वो कहता है मैं छोटे घर में रह लूं यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको अपने घर का एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत पुरानी बात है, मेरा बेटा अनमैरिड था, तो इनके दोस्तों ने, 2-4 दोस्तों ने डाउनटाउन में ले लिए अपार्टमेंट, किराए पे ले लिए। जिनकी औकात थी उन्होंने खरीद भी लिया, जिनकी हिम्मत थी। मेरे पास डाउनटाउन में बहुत अपार्टमेंट है, तो उसने बोला कि डैड मुझे 14 यॉर्क वाला कॉन्डो मुझे दे दो, मैंने वहां रहना है। और वो 14 यॉर्क जो है बिल्कुल मैपल स्किल गार्डन, जहाँ पर हॉकी का मैच होता है। ये हॉकी का बड़ा शौकीन है मेरा बेटा, आइस हॉकी का। वहाँ नीचे लोग बैठे हुए हॉकी देख रहे होते हैं, कई बार अंदर जाते हैं, सामने स्पोर्ट्स बार है, सामने लॉन्गोज है, बहुत हलचल वाली जगह है। और 400 स्क्वायर फीट का छोटा सा मेरा, जिसे कहते हैं वो स्टूडियो। चलो अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन एक इतना बड़ा 9000 स्क्वायर फीट का घर छोड़ के, 9000 स्क्वायर फीट का छोड़ के कहता है मैंने 400 वाले में जाना है। भेज दिया। जो अभी बच्चा अपना अब कह रहा है मैंने रहना है, मेरे साथ ही था रियल एस्टेट में, लेकिन वो कहता है अनमैरिड था, कहता रहना है। पर देखा कि इनकी ग्रुप क्या जबरदस्त ग्रुप, इनके कोई डॉक्टर का बेटा, कोई इंजीनियर का, कोई ये पढ़े लिखे और अच्छे बड़े परिवार के ये अपना हॉकी के मैच, ये वो सारा कुछ, क्या मजे ले रहे हैं। एक दिन मैं मेरी वाइफ के साथ गए, कहता डैड शाम को आ जाओ, मैं आपको शाम को यहाँ की हरकतें दिखाता हूँ और स्पोर्ट्स बार में चल के डिनर करेंगे। मैं कहा चलते हैं। यकीन मानिए गिरीश भाई, स्टूडियो था, उसके अंदर बेडरूम भी नहीं होता, राइट? मर्फी बेड होता है, जिसको आप खींचेंगे तो सोफा बन जाएगा, जब नीचे लिटाएंगे तो वो बेड बन जाएगा, ठीक है ना? भाई साहब मेरे को जेलसी हुई अपने बेटे से जाने के बाद। क्या मजे ले रहा है? मैं कहा मौज तो तू ले रहा है यहाँ पर, हम तो जंगल में बैठे हुए हैं। मजे तो है। अरे क्या वहाँ पर हल्ला गुल्ला रौनक, जैसे 5 स्टार होटल है, आना जाना, नीचे वो मुझे कहते हैं सेल लगी हुई है, रात का टाइम है, खाना पीना चल रहा है। अरे हजारों लोग, गाड़ियों का आना जाना बंद हुआ पड़ा क्योंकि मैच चल रहा है वहां पर हॉकी का। तो अब फिर हम पैदल उतर कर, क्योंकि बिल्डिंग से नीचे ही है अपना, जाके हम स्पोर्ट्स बार में बैठे, सारी वहां हलचल दिखी। मैं कहा जन्नत तो ये है, साला जन्नत कहाँ हम करते जा रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है गिरीश भाई, जो लोग उस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं ना, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। उन्होंने ना अपना 2 सूट रखे हुए, 4 पैंटें, 10 कमीजें, कहानी खत्म।
2 जूते के पैर, अपना लिमिटेड सा सामान रखा हुआ है और मौज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों के बड़े बड़े घरों में जब हम घर बेचने जाते हैं ना गिरीश भाई, इतना सामान निकलता है जो हम खुद ही नहीं पहचानते कि हमारा था क्या, हमें याद ही नहीं है हमने भी कभी लिया था। ये डीक्लटरिंग जब हम करते हैं अपने घरों की, तो फर्क है अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर हम 2 मिलियन 3 मिलियन के घर को महंगा कह रहे हैं, और डाउनटाउन में मैंने 18 मिलियन का कॉन्डो बेचा है, 18 मिलियन का कॉन्डो अपार्टमेंट। तो ये अलग अलग गिरीश भाई, ये अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग आपकी जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ फाइनेंशियल, और ये उस पर डिपेंड करता है। और उनको कहोगे यहाँ रहने के लिए, वो रहना ही पसंद नहीं करेंगे। जंगल में आ गए हम लोग और यहाँ से वहां जाते हैं तो कुछ लोगों को पसंद आता है, कई लोग कहते हैं कहाँ भीड़ भड़के में फंस गए। मेरी वाइफ कहती है मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी वहाँ, गाड़ी में फंस जाऊंगी, ट्रैफिक में फंसे रहूंगी सारा दिन, मेरी आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में फंसने में लग जाएगी, और मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। और जो यहाँ पर मेरी वाइफ को लाइफ पसंद है, यहाँ पर हिरन आते हैं पीछे, विंटर्स में हम आप देखते हैं हमारे पिछले लॉन में आके बैठ जाते हैं, जानवर, प्रकृति, चिड़िया, चिपमंग्स, स्क्विरल्स और खरगोश, फॉक्सेस भी आती हैं, और स्क्विरल्स वगैरह मेरे हाथ से खाना खा जाते, बर्ड्स मेरे कंधे को बैठ के दाना खाते हैं। ये कुदरत का मजा ही अलग है। ये चॉइस है ना गिरीश भाई अपनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस यही पॉइंट था कि ज्यादा ही छोटे हो गए ना, उनमें फैमिली नहीं रेस कर सकते, बस यही था। हाँ, फैमिली रेस के लिए बिल्कुल ठीक है आपने। अब मेरे पास ऐसे भी है किराएदार, एक बेडरूम के अंदर मियाँ बीवी और एक बच्चा है। अब जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा तो अभी मेरा एक टेनेंट निकला है, अब वो बच्चा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वह टेनेंट छोड़ के चला गया। अब कहता थोड़े बड़े, उसको बड़ा भी मैंने ही दिया है, दूसरा घर बड़ा वाला भी मैंने ही दिया उसको, पर वो धीरे 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 चलते रहते हैं अप टू 1 चाइल्ड। जब तक वो चाइल्ड 2 साल का नहीं हो जाता वहां तक रहते हैं, क्योंकि तब तक उसको प्री स्कूल में नहीं जाना होता। जैसे 2 साल का होता है तो उसको बोर्डिंग जाना पड़ता है, तो फिर ये फिर परिवार अपना बड़े घर की तरफ चले जाते हैं। और फिर वो छोटे बच्चे तो उनके सामान भी बहुत होता है ना सवाल साहब। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग गिरीश भाई, थैंक यू वेरी मच जी। जी बिल्कुल, सारे लिसनर्स को बता दें हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीके सब्रवाल जी। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सब्रवाल स्टूडियो नंबर अपने पास रखे, कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, नंबर टू कॉल इज 9052269109, 9052269109। इसी के साथ पीके जी, अगर हम बात करें तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हुए हैं, एंड इससे हमारी जो हाउस अफोर्डेबिलिटी है, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आपके इस पर क्या विचार है? बिल्कुल पड़ेगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। जो अफोर्डेबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट कम होने पर आपकी बाइंग सस्ती हो जाएगी ना। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट पहले मान लीजिए मैं दे रहा था 6%, 0.25% कम हो गया, तो जिससे मेरे को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मेरी बाइंग जो है वो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पहले जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ था उसका अफोर्डेबिलिटी में मतलब सेल में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अफोर्डेबिलिटी में पता कितना फर्क पड़ा? सिर्फ $1250 एवरेज। इतनी कम इनकम चाहिए, कुछ भी नहीं है। जब तक 3-4 बार इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आता तब तक अफोर्डेबिलिटी के ऊपर मुझे ज्यादा असर होता हुआ नजर नहीं आता। पर यह तय है कि यस, अफोर्डेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, अफोर्डेबिलिटी नीचे आएगी, थोड़ी सी चाहे आएगी। असली अफोर्डेबिलिटी का फर्क पड़ेगा जब एक तो इंटरेस्ट रेट 3-4 है, और दूसरी बात जब इन्वेंटरी मार्केट में ज्यादा है। इन्वेंटरी जब तक नहीं आएगी अफोर्डेबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि जब घर ही नहीं होंगे तो लोग घर खरीदेंगे कहां से? बायर ज्यादा होंगे, सेलर कम होंगे, नेचुरली बात है, डिमांड एंड सप्लाई है, महंगे हो जाएंगे। तो तानिया मेरे ख्याल से टाइम अब हो गया अलविदा करने का, क्या बाय बाय की जाए? जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनसे चलो ले लेते हैं, उसके बाद कर देंगे। जी बिल्कुल, अपना नाम जरूर बताइएगा, सवाल जरूर पूछिएगा। वेलकम टू रेडियो वाई। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, सब्रवाल जी, नूर बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जो आवाज है ना गूंजने वाली, शहनाई वाली जो आवाज है, ये नूर की हो सकती है। शहनाई की आवाज आपको पहले कोई किसी ने कहा? नहीं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन क्या करें, इस आवाज की कोई कदर नहीं कर रहा है। क्या करूं? मैं कर रहा हूँ ना। जब मैंने कहा कि आप अगली बार नाम मत बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा नाम आपका। ये गूंजती आवाज तानिया, ये नूर साहब की है। ये नूर साहब मेरे सेमिनार भी अटेंड किया करते हैं, और जब सेमिनार मेरे अटेंड करते हैं तो फिर खड़े होके ये किसी को और को बोलने नहीं देते, खुद ही क्वेश्चन करते रहते हैं, दूसरी और को मौका भी नहीं देते बोलने का।
लेकिन सही क्वेश्चन करते हैं, ये भी तो साथ का है ना। ठीक बात है, लेकिन कईयों को गुस्सा भी आता है कि नूर साहब खुद बोलते जा रहे हैं, हमें वो क्वेश्चन करने का मौका नहीं दे रहे। पर याद है आपको पिछले सेमिनार में हमारे वो अयाज बांजी जी ने आपको रोका था कि अब आप नूर भाई रुकिए, अब किसी और को भी क्वेश्चन करने दो। ऐसा में अयाज जी घबरा गए होंगे कि अभी उनको क्वेश्चन ना आ जाए। जी जी। चले, अभी मैं ये पूछना चाह रहा था, आपकी क्या, आपके इतना एक्सपीरियंस है, आप बताएं, ये अभी कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम होगा और पता नहीं क्या होगा, ये क्या लगता है कि आपको जब तक ये अच्छा खासा कम नहीं होता मार्केट में एक्टिविटी तो कोई नजर नहीं आ रही, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं आ रही जी, बिल्कुल नहीं आ रही, बल्कि लिस्टिंग मार्केट में बढ़ गई, मकान मार्केट में ज्यादा आ गए, लेने वाले नहीं आए। 12.3% लिस्टिंग और बढ़ गई जीटीए के अंदर, और सेल घट गई, सेल 6.3% घट गई, और लिस्टिंग जो है 12.3% बढ़ गई, प्राइस 1.4% कम हो गया। एक बार इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ये इंटरेस्ट रेट जब तक 4 बार नीचे नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं तानिया से यही बात कर रहा था कि इसका असर इतनी जल्दी नजर नहीं आएगा। और पहले हम डर रहे थे कि 24 जुलाई को इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा, लेकिन जिस हिसाब से इन्फ्लेशन की रिपोर्ट कल आई है और अमेरिका की रिपोर्ट है इन्फ्लेशन की, तो ये अब लगभग तय है कि 24 जुलाई को इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, और उसके बाद 4 सितंबर, 23 सितंबर और 11 दिसंबर, इन तीनों में 2 बार और मुझे नीचे आने की उम्मीद है, और अगले साल मिड तक 2 बार और नीचे आने की उम्मीद है। तब असली मजा आएगा, लोग अफोर्ड करना शुरू करेंगे। अगर ये 4% से नीचे आए फिर ज्यादा एक्टिविटी होगी, क्या कहते हैं आप? 4% से नीचे तो मुझको उम्मीद है ही नहीं, मेरे को उम्मीद है ही नहीं, और ना जाना चाहिए। देखो 7.25% हमारा जो 7.2 था, हमारा 7.2 हमारा जो प्राइम था, मैं प्राइम की बात पहले कर लेता हूँ। 7.2 प्राइम था, अगर हम 6 बार भी करें 1.5 क्वार्टर के हिसाब से, अगर आप कम करते हैं 1.5, तो भी जाके ये 5.7 रह जाता है। सर ये 5 तक आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। आप तो 4 की बात कर रहे हैं, ये आना भी नहीं चाहिए 4 तक, मैं बता दूं, ये सबके लिए गलत हो जाएगा। इसका मतलब मार्केट के अंदर 5 से ऊपर ही रहे तो भी ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उसमें ये बैलेंस रहता है। और उसके ऊपर जो बैंक, देखो 5 प्राइम का मतलब ये तो ना कि आपको 5 पे मिल रहा है, मिलता तो कम ही है ना उससे आपको। अगर 5 अगर आपके पास प्राइम हो जाता है, मान लो जिसकी उम्मीद कम है, तो बैंक ने अगर 0.5% भी कम दिया, वेरिएंस कहते हैं जिसको, तो 4.5 में मिल गया। तब नूर भाई साहब की भी बात ठीक हो गई और सरकार की भी ठीक होगी 5% प्राइम की। लेकिन मुझे लगता है 5% प्राइम नहीं होने वाला, ओवरनाइट 5% हो सकता है, पर प्राइम 5% की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी नूर भाई। तो तानिया अलविदा लेते हैं, मेरे को जरा थोड़ा सा और कहीं बिजी हूं मैं, तो अलविदा लेते हैं, फिर अगली बार फिर बात करेंगे। जी बिल्कुल पीके जी। एंड एक ना मुझे याद आया, लास्ट वीक आपने बात कही थी कि जाते जाते ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई भी चीज़ हमारे लिसनर्स के लिए ज़रूर बता जाइए। कोई ना कोई टिप जरूर बता दें जी। अच्छा, ये तो टिप वाली बात मैं भूल ही गया था सच। तो अब मैं आपको टिप की एक बात बताता हूँ। जब भी मान लीजिए आप अपना घर बेच रहे हैं, ठीक है, और हमने आपको कहा कि भी आपको घर के अंदर जब जाते हैं तो घर के अंदर बाकी सब चीजें अगले टिप में बताएंगे। एक चीज बताता हूँ, घर के अंदर भीनी भीनी सी खुशबू होनी चाहिए, और घर में आपके रूम फ्रेशनर नहीं है, और आप घर को लॉक लगा के जाना चाहते हैं और शोइंग हो रही है उसके बाद, तो घर के अंदर भीनी भीनी खुशबू कैसे आएगी बताएं आपको जी। 2 तरीके हैं इसके। एक, अगर घर में कोई बच्चा है आपके और बेबी ऑयल है, तो नीचे फर्नेस में जाइए, फर्नेस का जो फिल्टर है उसको निकालिए, उसमें बेबी ऑयल के 2 स्प्रे कर दीजिए और फर्नेस के जो फिल्टर को बंद कर दीजिए। जब फर्नेस चलेगी पूरे घर में उसकी खुशबू आएगी और कई घंटे तक आएगी। अगर घर में बच्चा नहीं है और इसका मतलब आपके पास बेबी ऑयल भी नहीं है, तो जो परफ्यूम कोलोन जो आप लगाते हैं उसको आपकी जो मेन एंट्रेंस है घर की, उसका जो मेन एंट्रेंस का बल्ब है उसको ऑन किए बगैर उसके ऊपर 2 स्प्रे कर दीजिए बल्ब के ऊपर, और फिर लाइट को ऑन कर दीजिए और आप घर से निकल जाइए। उसकी खुशबू जैसे जैसे बल्ब जल के गर्म होता जाएगा उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती जाएगी।
ये टिप है आज की। कैसे लगा आपको? क्या बात है, सो ट्रू, ये तो हम यूज करेंगे। थैंक यू। अगली बार मैं तो इस बार भूल गया था टिप्स की बात, पर आपने याद दिला दी। हर बार हम टिप एक ना एक लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच पीके जी, ऑलवेज थैंक यू, बातें करके थैंक यू। बहुत और इसका थैंक्स हम यश जी को करेंगे, जिन्होंने कहा था कि टिप लेके आया करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय। हैव अ ग्रेट डे जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए थे पीके जी, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सब्रवाल। एंड बहुत ही प्यारी हमारे लिए उन्होंने टिप दी है कि घर से अगर आप जा रहे हैं, आपको अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए अपने घर में, जा भी नहीं रहे हैं वैसे भी अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए विदाउट एनी रूम फ्रेशनर, वॉट एवर परफ्यूम आप यूज़ कर रहे हैं, आप उस परफ्यूम को थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए अपने बल्ब पे घर के, एंड उसको फिर ऑन कर दीजिए। तो इट्स लाइक हीट जब उस पर जाएगी तो वो चीज़ फ्रेग्रेंस सारे घर में फैल जाएगी। सो ब्यूटिफुल।